आई होप हमारे प्यारे बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सर। आज आपको कैलेंडर की फुल जानकारी देंगे। हमारे वीडियो को अंत तक आप देखेंगे। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रास्ता थोड़ा तेज करो, क्योंकि हम लोग जो हैं पढ़ाई में थोड़ा वीकनेस वगैरह होते हैं, उसके लिए। फिर क्या है, एक लाइन और आपको बताना है। जिस किसी की उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। सप्ताह में इस चीज को ध्यान। दिन की बात करेंगे तो दिन 365 और 366 दिन होते हैं। ये 365 और 366 के बारे में सही से आप समझिए कि 365 का मतलब होता है, जैसे कि हमारी फरवरी जो होती है, फरवरी वो 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। वही एक दिन कौन सा दिन होता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब मूव करती है, मूव करने के बाद जब वो चक्कर लगाते लगाते उसका समय लिमिट पर जब पहुंचता है, तो उसमें लगभग में ये 365 के बाद उसमें कई घंटे बच जाते हैं। 365 दिन होते हैं, दिन के बाद 5 घंटे 48 मिनट 22 सेकंड, लगभग में 6 घंटे बच जाते हैं। कितने घंटे? 6 घंटे। और यही 6 घंटे जब 365 दिन में पहला एक 6 घंटे का, पहले 6 घंटे का ऐड करेंगे, दूसरी बार में फिर 6 घंटे को, तीसरी बार में, चौथी बार में, 4 बार इसको 6 घंटे ले जाएंगे, तो ये घंटे होंगे आपके। इन घंटों को क्या करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 घंटे का मतलब हुआ एक दिन। एक दिन जब इसमें ऐड कर देंगे, 365 में एक दिन ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 366 दिन। वही 66 दिन क्या हो जाएगा, यही एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष एक 4 साल के बाद एक वर्ष, एक दिन आता है। 4 साल के बाद एक दिन, वो आपका लीप वर्ष होता है। इसीलिए लीप वर्ष, कोई भी संख्या की बात करते हैं तो लीप वर्ष में क्या किया जाता है, इसको 4 से, लीप वर्ष जो होता है कोई भी चीज निकालने के लिए तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहां सप्ताह की बात करेंगे, सप्ताह में इसे 7 से डिवाइड जब करेंगे तो ये साधारण आपका वर्ष होगा। साधारण वर्ष की बात करेंगे, साधारण वर्ष ये 366 होगा, वो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा एक इसमें। और वो भी फरवरी आपकी 28 की जगह पर 29 दिन की होती है। तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने 7 पर 35 हो जाएगा, एक बचेगा आपका, 7 दूनी 14 हो गया। अब आपका देखिए 52, एक वर्ष में 52 सप्ताह, एक वर्ष में 52 सप्ताह और एक आपका डे बचा हुआ है, एक दिन और बचा हुआ है। उस दिन को बोलेंगे ऑड डे। ऑड डे का मतलब होगा एक अतिरिक्त दिन। क्या होगा? अतिरिक्त दिन। ये अतिरिक्त दिन जो होगा वो किसमें होगा, साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में एक जो 7 से डिवाइड करने पर आप 365 को डिवाइड करेंगे तो उसमें 52 सप्ताह हो जाएंगे। और सप्ताह के बाद एक दिन जो बचेगा वो आपका क्या होगा, ये 1 डे, 1 ऑड डे हो जाएगा, जिसे अतिरिक्त दिन बोलते हैं। उसी तरीके से लीप वर्ष में अब जब आते हैं, लीप वर्ष की बात करेंगे, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में जब आएंगे तो 7 से डिवाइड करने पर आपको देखिए कितना मिला, 7 पर 35, 52, और उसमें शेषफल जो होगा वो, इसका शेषफल कितना बचा है, इसका शेषफल जो है वो 2 बचा हुआ है। तो इसीलिए यहां पर करेंगे ऑब्लिक में 52 सप्ताह और 2 दिन बचते हैं, 2 दिन जो अतिरिक्त बचेंगे, अतिरिक्त दिन,
वो आपके लीप वर्ष, जब आप कोई भी चीज, जब कोई भी डेट को निकालते हैं तो उसमें आपको देखिए ज्ञात करने में एक दिन ऐड करेंगे, और अतिरिक्त दिन की बात करें लीप वर्ष की तो उसमें 2 दिन आप ऐड कर देंगे। ये तो आपका ये कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद हम आपको आज बताएंगे कि माह का कोड और शताब्दी कोड कैसे ज्ञात करते हैं। इस चीज को आप विशेष कर समझिए, क्योंकि हमारे वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी मिलेगी जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। तो समझिए मेरे पे कि दिनों के कोड और माह के कोड की फुल जानकारी आप देखेंगे तो देखिए कैसा होगा माह। और देखिए सोमवार का कोड होगा 1, इसका मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। गुरुवार का कोड है वो 4 है, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 0 होगा। रविवार का कोड 0 होगा और शनिवार का कोड 6 होगा। शुक्रवार का 5, बृहस्पतिवार का 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1। इतना ध्यान रखिए कि आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद रविवार का 0 होगा, 1 से 6 तक गिनती याद रखिए, और एक 0 होगा, ये रविवार का कोड होगा। उसके बाद आप जानेंगे माह के कोड की बात करेंगे। पहले नंबर में माह में आपको ये नहीं पता होता है कि हमारा जनवरी कितने दिन का है, फरवरी कितने दिन का है। इसके लिए हम आपको विशेष एक बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। याद रखिए हमारे प्यारे बच्चों, कैसी ट्रिक होगी। जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जहां पर आपकी रेड कलर की बिंदी रखी है, इतने महीने आपके 30 दिन के होंगे। कौन कौन से? ये 30 और ये भी 30 और ये भी आपका 30 और ये भी 30 का होगा। 28 दिन की फरवरी, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31। अब आप लिख दीजिए 31 का ये भी होगा और ये भी 31, बाकी सब 31 दिन के माह होंगे। अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सभी 31 दिन के महीने होते हैं। अब आपको इसका कोड ज्ञात करना है। क्या करना है? कोड। ये जनवरी का कोड, जब जनवरी का कोड 0 से स्टार्ट इसलिए होता है कि जनवरी के इधर कोई माह होता नहीं, इसलिए इसका कोड हो गया 0। इसके बाद फरवरी का कोड हो जाता है 3, मार्च का भी 3, अप्रैल का भी 6 और मई का 1, जून का 4, जुलाई का आपका हो जाएगा 6, इसका 2, इसका 5, अक्टूबर का हो जाएगा आपका 0 और इसका 3, इसका 5। अब आपको ये पता कैसे लगा कि ये कोड इतना होगा? इसके लिए आप विशेष कर हमारे के लिए एक लाइक बनता है। सही से समझना कि हमारा 0 तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि कोई इधर जनवरी से पहले कोई माह होता नहीं, इसलिए इसको 0 से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये 3 कैसे आया ये चीज समझेंगे। तो जनवरी का मतलब आपका क्या हुआ? जनवरी का हो गया है 31 दिन की। जब जनवरी होती है तो यहां पर इसका कोड जो होगा वो 0 है और 31 ऐड करेंगे इसमें, अपान 7 कर देंगे। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। अब आप देखेंगे कि जनवरी तो आपका 0 है। अब निकल के आपका आएगा फरवरी का कोड। जनवरी तो 0 छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अब आएगा आपका फरवरी का। फरवरी का कोड आ जाएगा, क्योंकि 28 दिन की जब फरवरी होती है तो उसका कोड निकालने के लिए आपको क्या होगा? 3 7 चौक 28, 28 बचे, शेष कितना बचा है? 3 बचा शेष। जो शेष फल बचा है उस शेष फल का कोड होगा वो भी किसका हो जाएगा? फरवरी का कोड हो जाएगा, क्योंकि
आपको जनवरी का मतलब होगा जो यहाँ पर लेना होगा वो 31 जनवरी की है, इसका कोड 0 है, इसलिए 7 से डिवाइड करने पर आपका मिल गया 28, 7 चौक 28, 7 बार चला जाएगा और आपका शेष फल 3 बचेगा, तो आपका फरवरी का कोड मिल जाएगा। अब आपका कोड जो निकल के आया है वो 3, वो आपका किस में ऐड होगा, वो आपका यहाँ पर प्लस और साथ में आपकी क्या हो जाएगी, साथ में आपकी 28 दिन की जो फरवरी है, 28 दिन की फरवरी है उसमें ऐड करेंगे वो कोड, तो आपका मार्च का आ जाएगा, क्योंकि अगले महीने का मिलेगा आपको अपान 7, तो आपको 31 फिर से मिल जाएगा। 31 को डिवाइड करेंगे फिर से आपको 3 मिलेगा शेषफल, वही 3 शेषफल हो जाएगा वो मार्च का हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब अप्रैल का, तो मार्च वाले में आप देखेंगे कि अप्रैल का जब निकालेंगे, अप्रैल का निकालने के बाद आप मार्च कितने दिन की है, 31 की है, और 31 में कितना ऐड करेंगे, वही 3 ऐड कर देंगे जो इसका शेषफल था। यहां देखेंगे अपान कितने लिखेंगे 7, आपका हो जाएगा 34। 34 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक कितना हुआ 28, बचा कितना आपका शेषफल, शेषफल आप 28 से माइनस करेंगे, शेषफल आपका बचेगा 6। तो आप देखेंगे अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारे बच्चों के समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद अप्रैल का अब आपको निकाल के दिखाएंगे, अप्रैल का 6 कोड आ गया। अब आपका अप्रैल कितने दिन का था, अब आएगा मई, मई से पहले आपका अप्रैल है तो अप्रैल 30 दिन की है और इसका कोड कितना आया 6 आया है, अपान में कितना 7, तो कितना होगा 36 हो जाएगा। 36 को डिवाइड कर देंगे आप करेंगे तो 7 35, 36 से 1 माइनस करेंगे तो 1 शेषफल आपका आ जाएगा, 1 शेषफल आ जाएगा, तो मई का कोड आपका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे कोड आप निकाल देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और आपको निकाल के दिखाते हैं, ये जून है, जून से पहले 31 दिन की आपकी क्या मई है, तो 31 लिखेंगे और जून का कोड निकालेंगे। और इससे पहले शेषफल आपका 1 आ चुका है, अपान में 7 करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, बचा शेषफल आपका 4, वही शेषफल आपका किसका कोड हो जाएगा, वो जून का कोड हो जाएगा। देख सकते हैं कि 4 कोड जो होगा वो जून का है। इसी तरीके से आप कोड सभी ज्ञात कर सकते हैं, किसके, माह के कोड। ऐसे वैसे ना याद हो तो आप निकालना भी आपको आना चाहिए। हमारे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। शताब्दी कोड कि शताब्दी कोड हम जैसे कि याद करेंगे, याद करने में बहुत दिक्कत हमें आ जाएगी, इसलिए हम आपको ऐसी एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप शताब्दी किसी भी नंबर का ज्ञात कर सकते हैं। कि शताब्दी वर्षों का कोड हमने आपके सामने लिखा है कि 1200, 1600, 2000 का 6 है, 1300, 1700, 2100 का 4 है, 1400, 1800, 2200 का 2 है, 1500, 1900, 2300 का 0 है। ये है कैसे, इसके बारे में समझिए। देखिए कुछ आपको मैं ऐसी चीजें बताएंगे जिससे कि आप एक बार में ही समझेंगे। शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी कोड कैसा होता है, जैसे कि शताब्दी जो होता है वो 400 से जब किसी भी संख्या का नंबर को भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो शेषफल किस टाइप का होगा, 0 होगा या 100 होगा या 200 होगा या 300 होगा। इस टाइप का जब मिल रहा है तो 0 का कोड होगा 6, 100 का कोड होगा 4, 200 का कोड होगा 2, 300 का कोड होगा 0। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहली संख्या हमारा 1200 है, 1200 को किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, क्योंकि शताब्दी कोड में 400 से ही भाग देते हैं। 4 तियां 12, आपका 1200 पूरा चला गया, 1200 बचा आपका 0, जो शेषफल आया वो भी आ गया 0। अब 0 लिखा है, 0 का मतलब हुआ 1200 से। अब आप देखेंगे 0 का कोड क्या है, 6 है, तो तुरंत आप 1200 का कोड कितना लेंगे, जो पूरी संख्या डिवाइड होने पर शेषफल बच रहा है कितना 0,
उन संख्याओं का शताब्दी कोड 6 होगा। जिनका 0 कोड शेष फल मिल रहा है उनका शताब्दी कोड कितना होगा? 6 होगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे 1300 लिखा है, उस 1300 को देखिए 400 से भाग देंगे, 1300 को 4 से भाग देंगे, 4 तियां 12, पूरा 1200 और माइनस करेंगे 100। अब 100 देखेंगे, 100 शेष फल मिल गया हमें। देखेंगे 100 जो शताब्दी कोड में 100 की बात करेंगे, 100 जिसका शेष फल है उसका कोड कितना है? 4 है। इसलिए इसका जब शेष फल जिन संख्याओं का 100 मिल रहा हो उसका शताब्दी कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला सॉल्व करेंगे 400 से, 1400 को भाग देते हैं, तो 1400 को भाग देंगे तो कितना होगा? 4 तियां 12, 1200 आपका हो गया, 200 बचा है, शेष कितना बच गया? 200। 200 का शताब्दी कोड आपका 2 होगा। तो यही आपका देखिए, इसी से सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है 400 से भाग देंगे 1500 को, 1500 को जब भाग देने के बाद आपका हो 4 तियां 12, 1200 बचेगा आपका 300। 300 जिस संख्या का शेष फल होगा उसका मतलब होगा 0, शताब्दी कोड 0 हो जाएगा। तो गाइस हमारा आपको शताब्दी कोड समझ में आया होगा, तो आपके लिए एक लाइक बनता है हमारे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद कुछ आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बताएंगे जो वो आपके एक बार में ही समझ में आएंगे। कुछ फार्मूला, अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होगा? तारीख जो आपकी, जैसे तारीख दे रखी हो, तारीख होगी तारीख प्लस माह का कोड, वर्ष लीप वर्ष शताब्दी कोड अपान 7 कर देंगे तो आपको दिन पता लग जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन समझाते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा गया है तो आपको करना क्या है, ये चीज सही से आप समझिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। वैसे तो बहुत शॉर्टकट भी तरीका है, पहले आप सही से समझ लीजिए इस स्टेप को, कि जैसे कि आपको करना क्या है कि जनवरी, देखिए आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी तो आपकी तारीख हो जाएगी, जनवरी का कोड आपका होगा तो माह का कोड हो जाएगा। उसके बाद वर्ष का मतलब हो गया 1950 है, 1900 का कोड हो जाएगा आपका 0, 50 का मतलब होगा लीप वर्ष, और शताब्दी कोड का मतलब होगा, ये शताब्दी कोड का मतलब होगा जितना शताब्दी कोड होगा वर्ष। उसके बाद शताब्दी कोड 0 है कि 15 है कि कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर सही कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, आप पूरा मेथड समझ जाएंगे कि पहले नंबर में आपको पता हो जनवरी का कोड आपको पता है, बता चुके अभी। जनवरी का कोड आपका 0 होता है क्योंकि जनवरी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है, इसलिए इसका कोड 0 होता है। फिर उसके बाद है 1950, 1950 में 1900 जो होगा फिर 50 लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका कोड होगा 0। अभी शताब्दी कोड बताया इससे पहले, वो भी निकाल के बता रहे हैं। 400 से इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद शेष फल में जैसे 300 बच जाता है उसका 0 कोड होगा, तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 माइनस कितना शेष फल आ गया? 300। 300 का कोड जो होता है वो 0 होता है, इसलिए इसका शताब्दी कोड भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद 50 बचा है, अब 50 में आप चेक करेंगे इसमें लीप वर्ष है कि नहीं है, और आपको इससे पहले बता चुके हैं 4 से डिवाइड करते हैं लीप वर्ष निकालने के लिए। लीप वर्ष निकालने के लिए लीप वर्ष 50 को 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 5 चौक 48 हो गया। ये आपके लीप वर्ष की बात करेंगे तो यहां पर जी आ गया है लीप वर्ष 12 होंगे 50 1950 में। लीप वर्ष भी पता लग गया आपको, जनवरी का भी कोड पता लग गया और शताब्दी का भी कोड मिल गया, और आपको लीप वर्ष और आपको तारीख भी पता लग गया। इसमें रख देंगे तो पहले नंबर में तारीख होगी 26 जनवरी
और जनवरी का कोड आपका होगा 0। वर्ष का मतलब होगा आपका कितना वर्ष था 50। लीप वर्ष कितने थे इसमें 12 और शताब्दी कोड 0 अपान आपका 7 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना होगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 6 और ये भी 8 हो गया। 88 बटे आपका 7 हो जाएगा। 7 इक्कन 7 1 बचा 7 दूनी 14 कितने बचे हुए हैं आपके 4 बचे हुए शेष। शेष कितने बचे हुए हैं 4। ये शेष जो बचा है 4 वही आपका एक दिन होगा। इससे पहले आप देखेंगे 4 किसका कोड है 4 आपका बृहस्पतिवार का कोड है। तो आपका आंसर जो होगा वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार या गुरुवार आपके ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आपके दूसरा क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। जब ऐसी बात कर रहा हो तो आपको बता चुके हैं कि इसमें करना क्या तारीख आपको लेना और अक्टूबर का कोड आपको याद करना है कि अक्टूबर का कोड कितना होगा। तो तारीख अब आपको पता क्या फार्मूला क्या होगा अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। तारीख आपकी कितनी है 2 और माह का टेस्ट कोड कितना है अक्टूबर का कोड होगा। अक्टूबर का कोड जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद आपको शताब्दी निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे 1869 लिखा है। तो ये आपका 1800 का जो होगा कोड तो इसमें शेषफल 200 आएगा। 200 को वहां से इसके कोड से 2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका शताब्दी कोड जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा वो बाद में लिखते हैं। फिर लीप वर्ष निकालते हैं। लीप वर्ष को डिवाइड करने पर आपका 69 ये होगा ये आपका वर्ष आ जाएगा। और 4 से डिवाइड कर दीजिए कितना होगा 17 चक्कू 68 17 चक्कू 68 17 लीप वर्ष हो जाएंगे। 17 क्या हो जाएंगे लीप वर्ष। जब 17 लीप वर्ष हो जाएंगे 17 लीप वर्ष के बाद आपका बचा क्या है कि शताब्दी कोड आपका कितना होगा 2 हो जाएगा अपान में आपके 7 हो जाएंगे। वही तारीख आपकी अक्टूबर का कोड है अक्टूबर का कोड आपका 0 है और ये वर्ष आपका शेष कितना है 69 है और इसका लीप वर्ष 17 और शताब्दी कोड आपका 2 है। डिवाइड कर दीजिए। ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे 17 में 2 20 के 0 यहाँ से 90 हो जाएंगे। 90 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 90 को जब डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या होगा 7 84 बचा आपका 6 बचा है। 6 का मतलब कोड क्या होगा आपका शनिवार होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। ये आपका ये रहे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे तो आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू। हमारे